हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर बी डी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, SRB गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई दौसा। आज हमारी जो क्लास है वो BA पार्ट थर्ड, जो आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। और हमने पूर्व में दर्शन के बारे में चर्चा की थी। उसी दर्शन के जो अंतर्गत तर्क संग्रह आता है, उस तर्क संग्रह के पिछले चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज तेज के बारे में, जो द्रव्य है उसके बारे हम चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है वो आगे बढ़ाते हैं। तीसरा जो द्रव्य है वो तेज है। उस तेज का जो लक्षण है वो उष्ण स्पर्शवत तेज है, ये उसका लक्षण है। उसके बाद तदंतर इसमें लिखा है तच्च द्विधम नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपा अनित्यम कार्य रूपम, पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु, कृष्णावतारा प्रवाह अग्रिवर्ती विषय चतुर्विध है। भौम दिव्य औदार्य करज भेदात भौमम वन्यादिकम अभिबंधनम दिव्यम विद्युदादि भुक्त से परिमाण हेतु औदार्यम आकर्जम सुवर्णादि। इस प्रकार ये इसका लक्षण है। लक्षण का जो अर्थ हम आपको व्याख्या कर रहे हैं आपके सामने। उष्ण स्पर्शवत तेज है, जिस द्रव्य में उष्णता हो, गर्मी हो, ये अर्थात जिसका स्वभाव जो गर्म हो, वो स्पर्श कहलाता है। इस प्रकार ये वो स्पर्श रहता है, उसे तेज कहते हैं। जिस द्रव्य में उष्णता स्पर्श करने से महसूस होती हो वो तेज कहलाती है। उसके दो भेद कवि ने बताए हैं, नित्य और अनित्य। नित्य जो है वो है कि नित्य परमाणु रूप है। नित्य जो भेद है वो परमाणु रूप में है और अनित्य भेद कार्य रूप में है। इस प्रकार जो है उन्होंने आगे इसका भेद किया है कि पुनश्च त्रिविधम, पुनः उसका जो उन्होंने तीन प्रकार के भेद उन्होंने किया है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से इनको तीन प्रकार का बताया है। अब कहा है कि इंद्रियम शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, शरीर जो है इस सूर्य लोक में प्रसिद्ध है, उसको शरीर रूपा कहा है। और इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षुम, और इंद्रिय जो है वो रूप को ग्रहण करने वाला चक्षु अर्थात नेत्र का नाम है। तीसरा है कृष्ण अवतार अग्रवर्ती, अर्थात और वह उसका जो है पुतली का अग्रभाग रहता है। कृष्णावतार हमारी जो आंखों की पुतली है उसका अग्रभाग जो ये पुतलियां हैं वो रहती हैं। इस प्रकार जो है इसका ये भेद है। फिर इसके बाद में लिखा है कि विषय चतुर्विध है, और वो विषय जो है चार प्रकार का इन्होंने बताया है। चार प्रकार का भेद बताया है विषय का। वो है भौम दिव्य औदार्य और आकर्ज भेदात। तेज का जो विषय वो भौम, दिव्य, उदर्य और आक्रज, इस प्रकार इसके ये चार भेद होते हैं। फिर आगे इन्होंने कहा है भौमम वन्यादिकम। भौम का जो अर्थ उन्होंने किया है वो किया है कि वन्य आदि यानी अग्नि आदि। अग्नि आदि यानी जो भूमि पर रहते हैं वो अग्नि आदि तेज हैं। और इसके बाद में अबिंदनम दिव्यम विद्युत आदि। और इसके बाद में जो आकर्ज इसका जो अप है वो अग्नि आदि भूमि में रहने वाले हैं। और अप जल ईंधन वाले वो दिव्य तेज हैं, यानी जो जल है वो अप के अंतर्गत आता है, वो दिव्य तेज कहलाता है। वह बिजली आदि रूप में खाए हुए अन्न को पचाने वाली अग्नि वो जठराग्नि औदर्य तेज है, जो हमारे पेट में रहती है, जिसे हमें जो है कभी कभी कहते हैं कि हमें जठराग्नि हो रही है, वो उधर से संबंधित है इसलिए वो तेज है। अर्थात खाए हुए पदार्थ का परिणाम का जो तेज है वो औदर्य है। और आकर्ज जो है उसका अर्थ इन्होंने किया है
कि आकर अर्थात खान से उत्पन्न हुए को हम आकरज कहते हैं। अर्थात आकर का मतलब खान, वो जो है वो भी एक तेज है। उसमें भी हमको जमीन से हम कोई चीज़ निकालते हैं तो वहाँ भी एक तेज का हमें अनुभव होता है, स्पर्श से तेज हमें महसूस होता है। इस प्रकार तेज का भी कालिक और व्यावहारिक दृष्टि से दो भेद इन्होंने किए हैं कि वो है कालिक दृष्टि से तेज परमाणु रूप में सदा विद्यमान रहने के कारण नित्य है और द्रव्य गुण आदि विकार सदा न रहने के कारण अनित्य है। व्यवहारिक दृष्टि से तेज के तीन भेद हैं। व्यवहारिक दृष्टि से इन्होंने तेज के जो है तीन भेद बताए हैं, वो है शरीर, इंद्रिय और विषय। पुराण आदि में प्रसिद्ध आदित्य लोक में भोग्य पुण्यों के भोगार्थ उपलब्ध तेज प्रधान शरीर के रूप में है और इंद्रिय के रूप में पार्थिव तेज पार्थिव शरीर में रूप गुण को ग्रहण करने वाली चक्षु यानी आँख के मध्य भाग में जो काली पुतली लग रही है, जिसमें मध्य में जो विद्यमान रहती है वो जो है, और चक्षण अर्थात जो देखने की प्रक्रिया है, देखने की क्रिया है, उसके कारण होने के कारण इस तेज को चक्षु इंद्रिय कहा जाता है। अपने अधिकरण आधार के भेद से भी विषय चार प्रकार का भेद होता है। ये कहा है कि दिव्य, औदार्य और या उदर्य या आकर्ज। भूमि अर्थात पार्थिव वेदों में उत्पन्न होने वाला तेज जैसे अग्नि, जुगनू में प्रकाश आदि ये भौम तेज के अंतर्गत आते हैं। भूमि के अंदर उत्पन्न होने वाले वो जो है अग्नि इत्यादि वो भौम तेज कहलाते हैं। जल से प्रदीप्त होने वाली बिजली, जल से जो प्रदीप्त होने वाली अर्थात जो आकाश की जो बिजली है वो जो है जल को सुखाने वाली सूर्य किरणें, चंद्र किरणें जो आकाश में विद्यमान रहती हैं, स्थित रहती हैं, उनको जो दिव्य तेज कहलाती है, क्योंकि बड़ी तीव्र गति से, तेज गति से वो निकलती हैं और जब बिजली चमकती है तो वो बहुत तेज प्रकाश करती है अंधेरे में भी, तो इस प्रकार वो दिव्य तेज कहलाती है, उसको हम दिव्य तेज कहते हैं। उदर में अन्न, हमारे उदर का अर्थ है पेट, अर्थात हमारे पेट में अन्न, जल आदि जो हम खाते पीते हैं, जो पचाने वाली जो जठराग्नि है उसके रूप में जो उत्पन्न होती है वो औदर्य तेज कहलाता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे पेट में बहुत आग लग रही है, अग्नि सी लग रही है, तो जो वो औदर्य तेज है। भूमि खनन करके मिट्टी, जैसे हम कहीं भी शिला निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, खनन करते हैं और अन्य कई चीज़ें जो हम बहुत सारी जैसे तांबा है, पीतल है, रांगा, शीशा इत्यादि जो खनन करके निकालते हैं वो जो है आकर तेज के अंतर्गत आते हैं।